वो कह रहे थे कि आशीष पारीक और ये गुंडे पाल रहे हैं। आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी इसके लिए जवाब दिया है, और मैं भी इनको कहना चाहता हूं कि यदि अपने धर्म को बचाना गुंडागर्दी है, अपनी गौ माता को बचाना गुंडागर्दी है, अपने लोगों के लिए लड़ना यदि गुंडागर्दी है, तो फिर ये गुंडा शब्द स्वीकार है हमें। अभी अपने जिले के बड़े नेता हैं रामेश्वर जी वर्मा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उनको वैसे भी अपने घर के बुजुर्ग की तरह ही मानता हूँ, बड़े भी हैं और आदर भी करते हैं उनका। उन्होंने उनका भी मैं मंतव्य समझता हूँ, राजनीति करनी है तो अब ये सब तो करना ही होगा आज। लेकिन उन्होंने जब ये कहा है तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जहां तक इस विषय का प्रश्न है, अपनों ने कोई भी गलत तरीके से कुछ करने का प्रयास नहीं किया। हमारे जो बजरंग दल के जिला संयोजक थे, वो एक उनका गुस्सा जायज भी था। आज 6-7 ऐसी घटनाएं हो जाएं और उसके बाद पुलिस वाले यदि खुद ही अपना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी हाथों हाथ देने लग जाएं, और आपने देखा होगा कि उस रिपोर्ट में भी कहीं ना कहीं कुछ खामियां थी, और केवल कुलदीप जी ऐसा चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से ये जो घटनाएं हो रही हैं इन पे लगाम लगनी चाहिए। पिछले दिनों में 7 ऐसे बड़े मामले हुए थे जिनका अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाला गया था। ठीक है, कुछ छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है, लेकिन आप एक ऐसे सोचिए कि सीआई साहब बड़े अधिकारी हैं, और इस तरीके से लाइव जब चल रहा हो, पत्रकार खड़े हो, हमें मामले को किसी भी तरीके से जब शांत करना था तो उस तरीके से उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। खैर, वो जो भी हुआ। दूसरा ये था कि धर्म परिवर्तन को लेकर के आज इन्होंने जो कहा है, सीधा सा ये है कि हम अपने देश में धर्म परिवर्तन तो होने नहीं दे सकते किसी भी तरीके से। वो कहते हैं ना कि इदम राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदम नमम, कि राष्ट्र के लिए ही सब कुछ है और राष्ट्र के लिए ही सब कुछ करने वाले हैं। हमारा तन मन धन जीवन सब कुछ राष्ट्र के लिए समर्पित है। संघ के स्वयंसेवक जो है इसके अलावा कोई विचार नहीं करते, और इसमें सबसे बड़ा जो बाधक है राष्ट्र को, जब आज राष्ट्र इतने बड़े विश्व गुरु होने जा रहा है, उसमें यदि सबसे बड़ा बाधक कोई कार्य है तो ये धर्म परिवर्तन है। उनको लगता होगा कि धर्म परिवर्तन छोटा मुद्दा है। मैं ये मानता हूँ कि सरकार ने जो ये धर्म परिवर्तन का जो एक तरीके से ये बिल लेकर के आई है, सबसे बढ़िया बिल है। क्योंकि क्यों हो धर्म परिवर्तन, किस लिए हो? जब हम अपने पूर्वजों के धर्म में अच्छी तरह रह रहे हैं तो हमें दूसरा धर्म स्वीकार करने की कहाँ आवश्यकता है। लेकिन जैसे जैसे धर्म परिवर्तन बढ़ेगा, विसंगतियां बढ़ेगी, देश में टुकड़े होने के खतरे पैदा होंगे। इसलिए धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है, फिर चाहे वो किसी भी स्तर का हो। इस प्रकार कानून लाई है, बहुत ही बढ़िया कानून है। और तीसरी बात ये कि जहां तक ये प्रश्न है कि जी हम दलितों के यार वो मुद्दा वो उठा रहे थे, आप एक बात बताइए, आज से पहले रविंद्र को पीटा गया इन्हीं लोगों के द्वारा। जगदीश बावरी को टांगे तोड़ दी गई थी, तब कहाँ थे ये दलित के रक्षक? जगदीश बावरी को 2 बार पीटा गया, और 2 बार इतने बुरे तरीके से पीटा गया कि बेचारे की दोनों टांगे टूट गई थी। 6 महीने लगे उसको वापिस खड़ा होने में। उस समय इनका दलित प्रेम कहाँ था? उस समय विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल साथ आया था, हम साथ आए थे, और आज भी उनके साथ हैं। हमारे भाई हैं वो, जो भी है, चाहे वो बावरी है, चाहे वो धानका है, चाहे वो वाल्मीकि है, चाहे वो मेघवाल है, चाहे वो बनिया है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे राजपूत है, चाहे जाट है, सुथार है, कुछ भी है, लेकिन सर्व हिंदू सहोदरा भरवे, ना हिंदू पति तो भवे। सभी हिंदू हमारे भाई हैं, और हमारे हिंदुओं, हमारे भाइयों के बीच इनको पंचायती करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो उसका नाम भी मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि इतना विशेष व्यक्ति है नहीं, लेकिन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि पहले इसकी वीडियो आपने देखी होगी, पीटते की सारी वीडियो आई। उस समय ये लोग कहाँ थे? इसके घर पे ये खुद स्वीकार कर रहा था, उसकी वीडियो आई थी कि मेरे यहाँ इतने तो माउजर पड़े हैं, इतने रिवॉल्वर पड़े हैं और इतनी गोलियां पड़ी हैं। उसके बावजूद भी उस समय कांग्रेस की सरकार थी और पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, जबकि दिन दहाड़े ये लोग राजनीति के नाम पर एक तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर हनुमानगढ़ में अराजकता फैलाते हैं। वो इनको स्वीकार है, लेकिन जो व्यक्ति संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहा है वो इनको स्वीकार नहीं है। ये सारी बातें मैं आदरणीय वही है भाई साहब का, अपने तो रामेश्वर जी मैं कह रहा हूँ पहले भी हमारे आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे, क्योंकि हमारे शहर के बहुत बड़े नेता हैं और हमारे भी बड़े हैं। लेकिन
इसमें कहीं भी राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए। यह समाज का कार्य था और समाज के कार्य को लेकर के कुछ भी करना पड़ेगा। और रही बात, वो कह रहे थे कि आशीष पारीक और ये गुंडे पाल रहे हैं। आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी इसके लिए जवाब दिया है। और मैं भी इनको कहना चाहता हूं कि यदि अपने धर्म को बचाना गुंडागर्दी है, अपनी गौ माता को बचाना गुंडागर्दी है, अपने लोगों के लिए लड़ना यदि गुंडागर्दी है, तो फिर ये गुंडा शब्द स्वीकार है, हमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक भी कोई ऐसा लाइए कि कभी भी हमारा कोई कार्यकर्ता किसी कब्जे में लिप्त रहा हो, किसी गैर कानूनी गतिविधि में लिप्त रहा हो। सभी समाज को एक लेकर के चलने वाले हैं, समाज को, राष्ट्र को आगे रख करके चलने वाले हैं। तो ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं, इन पे बिल्कुल लांछन किसी भी स्वरूप में स्वीकार नहीं है। हम अपने कार्यकर्ता के, अपने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो साथी हैं, उन सबके साथ हैं और समाज हित में आगे बढ़ते रहेंगे।